जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेरे सरकार पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी सभी जानकारियां दी जाएंगी, जैसे कि निर्जला एकादशी कब है, निर्जला एकादशी तिथि के शुरू होने का और समाप्त होने का सही समय क्या है, व्रत के पारण का सही समय क्या है, इस एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी पर हमें किन चीजों का दान करना चाहिए और किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी के रूप में मनाते हैं। यह व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। यह व्रत बिल्कुल निराहार रखा जाता है। एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन कर दान दक्षिणा देने के बाद पारण के सही समय पर ही जल और अन्न को ग्रहण किया जाता है। अगर आप इस व्रत में जल ग्रहण कर लेते हैं तो यह एकादशी आपके लिए निर्जला एकादशी नहीं रह जाएगी। तब ऐसे में आप बाकी सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान जरूर करना चाहिए। शुद्ध और साफ जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े का दान आप मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आप मौसमी सब्जियों और मौसमी फलों का दान भी कर सकते हैं। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं। कुछ लोग एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं परंतु फिर बीच में इसे छोड़ देते हैं या फिर एकादशी के नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते हैं। इस कारण उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि हम तो एकादशी का व्रत रखते हैं परंतु फिर भी हमें उसका कोई फल ही प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारे दुख भी जस के तस बने रहते हैं। तो ऐसा तभी होता है जब एकादशी के नियमों का पालन पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए व्रत धारण करने वाले मनुष्य के लिए दशमी के नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे दशमी तिथि पर चावलों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, बहुत हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए, प्याज और लहसुन आदि का भी त्याग करना चाहिए। एकादशी तिथि पर व्रत में खाए जाने वाले सामक के चावलों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। विष्णु को चावलों का भोग लगाना चाहिए। द्वादशी तिथि पर व्रत के पारण के सही समय पर ही व्रत को खोलना चाहिए और व्रत को खोलने से पूर्व अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दक्षिणा किसी मंदिर में या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को जरूर देना चाहिए। पूजा के साथ साथ एकादशी व्रत पर हमें दान दक्षिणा का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए क्योंकि इस दिन हम जो भी वस्तु दान करते हैं उसका शुभ या अशुभ फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए भूल से भी किसी ऐसी वस्तु का दान ना करें जिससे आपकी परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ जाएं। जैसे यदि आप मिट्टी का घड़ा दान में दे रहे हैं तो आप अच्छी तरह से देख लें कि वह घड़ा कहीं से भी खंडित ना हो, उसमें कहीं कोई छेद नहीं होना चाहिए और घड़े के अंदर शुद्ध और साफ पीने लायक जल ही भरना चाहिए। अगर आप मौसमी सब्जियों और फलों का या फिर किसी भी खाने की वस्तु का दान कर रहे हैं तो यह देख लें कि वह सभी चीजें खराब ना हो। दान में हमेशा अच्छी और उपयोग में लाने लायक चीजें ही देनी चाहिए। दान किसी योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। निर्जला एकादशी पर ठंडक प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना ज्यादा शुभ होता है। दान देने से पहले दान देने वाली चीजों की भी पूजा कर लेनी चाहिए। जो लोग किसी भी वजह से व्रत नहीं रख पाते हैं वो लोग भी अगर निर्जला एकादशी के दिन एक मिट्टी के घड़े में शुद्ध साफ जल भरकर उसका दान करते हैं तो उन्हें भी इस व्रत के पुण्य का फल प्राप्त हो सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई दिन मंगलवार को दोपहर में 1:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर होगा। निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा जिसका समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। 1 जून को हरिवासर का समय नहीं है क्योंकि हरिवासर का समय 31 मई की शाम को निकल जाएगा। जो लोग यह एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न जल वस्त्र आसन जूता छतरी हाथ के पंखे और मौसमी फलों और मौसमी सब्जियों का दान करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत निर्जल करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष भी छूट जाता है और हमें सभी एकादशियों के पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। जो श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र एकादशी का व्रत करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन जल से भरे कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को पूरे वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। जल से भरे कलश को दान करने से पहले उस पर हल्दी से स्वास्तिक का निशान जरूर बना लें
और उस कलश को सफेद या पीले वस्त्र से ढककर उस पर शक्कर और दक्षिणा रखकर ही ब्राह्मणों को या किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दें। कहते हैं कुंती पुत्र भीम, जिनसे भूख सहनी नहीं होती थी, वह कोई भी व्रत रख नहीं पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर उन्होंने ज्येष्ठ मास की एकादशी का निर्जल व्रत धारण किया, जिससे उन्हें पूरे वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हुआ और तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। तो जो श्रद्धालु वर्ष भर की समस्त एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें इस निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से अन्य सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड की जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।